महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जो असीमित ज्ञान और शक्तियां लिए हुए था, लेकिन हस्तिनापुर के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा ने उन्हें प्रश्नों के कटघरे में ला खड़ा किया। भले ही संसार ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ गुरु माना हो, लेकिन श्री कृष्ण ने कहीं ना कहीं उन्हें एक विफल गुरु और एक विफल पिता की छवि के रूप में ही देखा। जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप जान सकें कि मरते समय जब द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण से प्रश्न किए तो उन्होंने उसका क्या उत्तर दिया। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोण का वध करना पांडवों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे अश्वत्थामा मारा गया ये झूठ बोलकर गुरु द्रोण को निहत्था करके द्रौपदी के भाई दुष्टद्युम्न द्वारा उनका सिर काट कर मारा गया। इसी दौरान गुरु द्रोण ने श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न किए थे, जिनके उत्तर श्री कृष्ण ने इस प्रकार दिए। सबसे पहले गुरु द्रोण ने कहा कि हे वासुदेव, मैं आश्रम में ही पला बड़ा, मैंने दरिद्रता का मुख देखा। क्या मैंने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे जो मुझे इतने दुखों का सामना करना पड़ा? मैंने अपने मित्र द्रुपद की हर संभव मदद की और उसे उस राज्य पर विजय दिलवाई और उसने मुझे उसी राज्य से अपमानित करके निकाल दिया। क्या अपने मित्र की सहायता करना पाप होता है? इसमें मेरा क्या दोष था वासुदेव? संतानोत्पत्ति का जब समय आया तो कठोर तपस्या के बाद ही अश्वत्थामा का जन्म हो सका और निर्धनता ने मेरे हाथ बांध दिए। मैं उसे दूध के जगह आटे का घोल पिलाता रहा। हे वासुदेव, इन सब में भला मेरा क्या दोष था? मैंने अपने परम गुरु परशुराम जी द्वारा दी गई शिक्षा को समान रूप से कौरव और पांडवों में वितरित किया और उसके बाद भी मुझ पर एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिए जाने जैसा लांछन समाज द्वारा लगाया जाता रहा। और सब जानते हैं कि मैंने ये वादा किया था कि मैं अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, और इसके लिए यदि मैंने ऐसा किया तो इसमें मेरा क्या दोष था वासुदेव? द्रौपदी के चीरहरण को हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा के कारण मैं नहीं रोक पाया। मेरा धर्म उसके बीच में आ गया। भला इसमें मेरा क्या दोष था वासुदेव? कृपया मुझे बताएं। इसके बाद श्री कृष्ण गुरु द्रोण के प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, हे भारद्वाज पुत्र गुरु द्रोण, निर्धन तो सब ही पैदा होते हैं। एक शिशु जब जन्म लेता है तो वो निर्धन ही होता है, लेकिन यदि उस शिशु को भविष्य में धन की आवश्यकता है तो उसे संघर्षों से तो गुजरना ही होगा और धैर्य भी रखना होगा। जैसे आपके साथ आपके मित्र द्रुपद ने धोखा किया, ऐसे ही सुग्रीव ने बाली से किया, विभीषण ने रावण से किया। भले ही उनकी परिस्थितियां और कारण अलग रहे हो, लेकिन परिणाम तो एक ही था। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले धैर्य को ही अपना हथियार बनाना चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर वो धैर्य को अपना लेता है तो वो सब चीजों पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन हे गुरु द्रोण, आपने बदले की भावना के कारण कौरव और पांडवों को राजा द्रुपद को हराने जैसा काम दिया, और जिसके कारण दुष्टद्युम्न आपकी मृत्यु के रूप में पहले ही तैयार कर दिया गया। आप समाज की नजरों में हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, लेकिन एक योद्धा के रूप में, कभी भी एक पिता और एक गुरु के रूप में आपको सफल या सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। आपको इस संसार में अर्जुन के गुरु के रूप में ही जाना जाएगा। हे गुरु श्रेष्ठ, एक गुरु का कर्तव्य ये होता है कि वो अपने शिष्यों को धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ाए, उन्हें सही और गलत की पहचान करवाए। और जब एक गुरु इस कार्य को पूर्णता के साथ नहीं कर पाता है तो उन्हें विफल ही माना जाता है। वहीं दूसरी ओर एक पिता का ये कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र को हमेशा उज्जवल चरित्र वाला बनाए, ना कि उसकी हठ पूर्ति के लिए नियमों को ही तोड़ दे। आपने भले ही कौरव और पांडवों को शिक्षा दी हो, लेकिन आपने अर्जुन को अपना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के चक्कर में किसी पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आप अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो गए। अपने कौरवों को केवल एक योद्धा बनाया, उन्हें सिर्फ शस्त्र और अस्त्र की शिक्षा दी, उन्हें धर्म पालन की शिक्षा तो आप देना भूल ही गए। जब एक व्यक्ति शिशु होता है, बालक अवस्था में होता है, तभी वह सबसे ज्यादा सीखता है। जब दुर्योधन आपके आश्रम में था, सभी कौरवों को आपको धर्म का पाठ पढ़ाना चाहिए था। आपको दुर्योधन के कार्य बचपन में ही दिख रहे थे। आपको पता था कि वो अधर्म के रास्ते पर जा रहा है।
अपने ही भाइयों के प्रति उसकी ईर्ष्या ने क्या आपको संकेत नहीं दिया कि उसका पतन निश्चित है? हे गुरु श्रेष्ठ, ये आपका कर्तव्य बनता था कि उसे सही रास्ते पर लाएं और शकुनी के षड्यंत्रों में शामिल होने से भी आप उसे रोक सकते थे। और आपने अगर पिता के रूप में अपने सही कर्तव्य का पालन किया होता तो आज आप अधर्म की ओर ना खड़े होते। आपने अश्वत्थामा की जिद के आगे उसे उसकी सामर्थ्य से ज्यादा शक्तियां दी, जो कहीं ना कहीं उसके पतन का कारण बना। बचपन में ही जब वो दुर्योधन के साथ रहता था तो ये आपका कर्तव्य बनता था कि अपने पुत्र को सही रास्ते पर लाएं। यही एक पिता का मोह होता है। यदि आपने उसके बचपन में ही कठोरता दिखा दी होती तो वो अधर्म के रास्ते पर ना जाता और शायद द्रौपदी का चीरहरण भी ना होता। हे गुरुदेव, यदि आप एक पिता, एक गुरु का सही कर्तव्य निभाते तो विश्वास कीजिए ये महाभारत युद्ध कभी नहीं होता। और बस ये सुनने की देर थी कि गुरु द्रोण ने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। उन्होंने अपने मन से इस संसार का मोह त्याग दिया और अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके निहत्था जमीन पर बैठ गए। समाधि अवस्था में बैठे गुरु द्रोण की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तभी द्रौपदी के भाई दुष्टदमन ने मौका देखकर अपनी तलवार से उनका सिर काट दिया और इस तरह गुरु द्रोण का वध हो गया। इस प्रसंग से यही सीख मिलती है कि एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा पिता ही समाज का निर्माण कर सकता है। आप क्या मानते हैं कि गुरु द्रोण ने बहुत सी गलतियां की हैं? वो कौन सी गलती है जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। जय श्री कृष्णा।